देखिए, मुझे इस प्रकरण में थोड़ा सा हंसी आ रही है, जी। क्योंकि इसमें किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। हम्म। ना बहन मायावती ने, ना समाजवादी पार्टी के लोगों ने, ना भाजपा के लोगों ने। जी। जो भदोही जिला है, हम्म। तो भदोही ये भर राजवंश के लोगों की राजधानी था। जी। हमारे बहराइच सुल्तानपुर से लेके भदोही तक ये भर राजवंशों का लंबा शासन रहा है। आज से 2000 साल पहले से लेकर के 1700 साल पहले तक। जी। और भदोही जो थी उनकी राजधानी थी, और उसका पूरा नाम, उसका पुराना जो नाम था वो भरराज था। हम्म। उस नगर का नाम भरराज। तो जी। वो ऑलरेडी जो है एक पिछड़े समाज से वो राजवंश था। एक दलित समाज से राजवंश आप मान लीजिए। हम्म। वो पिछड़े समाज की ही पहचान था भदोही। जी। तो आपने उस पहचान को मिटा दिया। अगर आप जाति की राजनीति कर रहे हो तो आपने हम्म। एक जाति की पहचान को मिटा दिया। जी। और जाति की राजनीति निखारने के लिए आप दूसरी जाति के लोगों को ले आए। हम्म। संत रविदास जी। अगर संत रविदास जी को ही आपको सम्मान देना था, चाहे बहन मायावती हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, तो जी। वो कहते थे जन्म ना करनो, होत ना को नीच। जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। हर मनुष्य समान है। हर सभी मानव समान है। तो आप क्यों फिर जाति के प्रमाण पत्र जारी करते हो? जी। किसी एक जाति के व्यक्ति को आप क्यों बताते हो कि तुम दर्जी जात के हो, तुम चमार जात के हम्म। हो, तुम जमादार जात के हो? आप क्यों प्रमाण पत्र जारी करते हो? बंद करिए ये सब काम। अगर जी। आप संत रविदास जी के विचारों को मानते हैं तो। हम्म। ना मायावती जी ने बंद किया, ना अखिलेश यादव ने बंद किया। और भाजपा तो भाई इसमें बहुत बढ़ चढ़ के ये सब कार्य कर रही है। अभी देखिए, कह ही रहते हैं कि हमने पदोन्नति में भी जाति आरक्षण दिलवाया। जी। पदोन्नत मतलब पद में उन्नति होगी तो जाति देखिए पद में उन्नति होगी भाजपा के शासन में। अगर आप उस जाति के नहीं हो, भले कितने भी योग्य हो, आपको हम्म। पद में उन्नति नहीं दे सकते हैं। तो जी। ये है, उन्होंने रविदास जी ने घोर आडंबर का जो ये अंधविश्वास है, जो आडंबर फैलाया जाता है, उसका हम्म। घोर विरोध किया। जी। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए, गांव गांव में चंगाई सभाएं चल रही हैं। हम्म। लोगों का पानी छिड़क के इलाज किया जा रहा है, क्रास गले में पहना करके इलाज कराया जा रहा है। ये आडंबर नहीं है। इस आडंबर को क्यों नहीं रोकते हैं ये? जी। आडंबर को रोकिए, रविदास जी के विचारों को स्थापित करिए। तो हम्म। रविदास जी से कोई इनका मतलब नहीं है। हम्म। ना दलित समाज से कोई मतलब है, ना ही राजभर समाज के लोगों से कोई मतलब है। बस मतलब है तो इन लोगों का जाति की राजनीति को चमकाने का। अगर जी। इन्होंने होमवर्क किया होता, भर राजवंश के लोगों को पढ़ा होता, या इतिहास में बच्चों को पढ़ाया होता, हम्म। तो भदोही का नाम भर राज जो था वो कर देते वापस, पर उसका नाम कुछ और ना करते। जी करण सिंह जी, पर लेकिन जो तारीफ मायावती कर रही है इसे किस रूप में देखा जाए? क्या ये माना जाए किसी दबाव में तारीफ है राजनीति जैसे है। समाजवादी पार्टी करी है? जी। देखिए, एक भय का वातावरण तो है ही। अब मायावती जी तारीफ नहीं करेंगी तो अच्छा। भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनका राजनीतिक जो उनकी जो जी। करियर था लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। अब उनका अच्छा। वोट बैंक वो मजबूत नहीं रह गया जो कभी हुआ करता था। हम्म। तो अब वो क्या कर सकती हैं? तारीफ ही कर सकती हैं, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं कर सकती। लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं मायावती के इस पूरे एक्सपोस्ट की जो उन्होंने किया है। लेकिन करण जी, बड़ा सवाल ये भी है कि अब तारीफ तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब आने वाले समय में क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ बसपा को मिल सकता है? जिस उम्मीद के साथ तारीफ की गई थी, आप क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई जी। भी कहीं जा सकता है। बहन मायावती का लंबा साथ रहा है भाजपा के साथ, बहुत लंबा तो नहीं पर रहा है। भाजपा की सहायता से वो मुख्यमंत्री बनी। और काशीराम जी का मुलायम जी के साथ में भी साथ रहा। हम्म। तो ये कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि अच्छा। अब जी। इनकी राजनीति उतनी मजबूत तो रही नहीं गई है। तो हम्म। इस कारण से इनको भी किसी ना किसी का साथ चाहिए। हम्म। और भाजपा इस समय सत्ताधीन पार्टी है, और भाजपा जी। अगर साथ मिल जाता है तो कहीं पे कुछ इनकी राजनीति बेहतर हो सकती है। तो इसलिए भी ये इस तरह के बयान हो सकते हैं। जी। बाकी इसमें और कुछ नजर नहीं आता।